बहुत ज़ोर से शोर किया जा रहा है कि भारत चौथा इकोनॉमिक्स दुनिया में बन गया है और तीसरा की ओर अग्रसर है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि भारत का आबादी 150 करोड़ है। चौथा हो या पाँचवा हो या पहला हो, उससे क्या असर होता है। मेन पॉइंट है, उस पर कोई नहीं बोलता है कि भारत का पर कैपिटा इनकम 136वां पोजीशन है 190 देश में। हम 135 देश से पीछे हैं पर कैपिटा इनकम में। चौथा इकोनॉमी हो या तीसरा अर्थव्यवस्था हो, लेकिन जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा उससे तो क्या फ़ायदा होगा। हम हंगर इंडेक्स में 102 पोजीशन है, पर कैपिटा इनकम में 136 पोजीशन है, करप्शन इंडेक्स में हमारा 96 पोजीशन है। हम 95 देश का हालत हमसे बढ़िया है। पर कैपिटा इनकम में 135 देश का हालत हमसे बढ़िया है। और हंगर इंडेक्स में, भूखा इंडेक्स जिसको कहते हैं, उसमें 101 देश का हालत हमसे बढ़िया है। तो हम चौथा इकोनॉमी या पाँचवा इकोनॉमी या तीसरा इकोनॉमी लेके क्या करेंगे। इससे पब्लिक को झूठ बोल करके मूर्ख नहीं बनाइए। अब पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का बात कीजिए। पर कैपिटा इनकम कितना है इसको जनता को बताइए। आप इसको बताते नहीं हैं। जितना मंत्री है सब बोलेगा कि चौथा पोजीशन है, पाँचवा पोजीशन है, तीसरा पोजीशन है। आबादी बढ़ा हुआ है तो आबादी बढ़ा हुआ है तो बढ़ेगा ही। आपका पाँचवा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जनता सुखी नहीं होगा। जनता को सुखी रखने के लिए पर कैपिटा इनकम बढ़ाना ही होगा आपको। इस पर आपका ध्यान नहीं है। अब जहाँ जाते हैं हम चौथा इकोनॉमी से तीसरा इकोनॉमी है, तीसरा की ओर बढ़ रहे हैं, 247 तक में पहला हो जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा। जब आज भी आपको 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देना पड़ता है। ये आप मानते हैं कि हम वोट के लिए अनाज दे रहे हैं, लेकिन दुनिया के यहाँ तो दुनिया में तो पता चलता है कि इतना आदमी भूखा है यहाँ जो मुफ्त के राशन पर ज़िंदा है। इसमें सुधार कीजिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाइए, हंगर इंडेक्स के रैंकिंग बढ़िया कीजिए, करप्शन में रैंकिंग बढ़िया कीजिए। तो ये सब तो आप करते नहीं हैं और झूठा दिलासा दिलाते हैं 247 तक हम विकसित राज्य हो जाएंगे, जबकि जितना नेता अभी है 247 तक कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। तो पब्लिक को मूर्ख बनाना छोड़िए और सच्चाई का बात कीजिए। धन्यवाद।